नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे। आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। सर, लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आगे कुछ भी कह देता है, मगर आपकी पार्टी में भय है, तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में। आपकी पार्टी में डर है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे। एंड व्हेन मोदी जी शुक योर हैंड, यू बाउड डाउन एंड शुक हिज हैंड। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, माननीय प्रधानमंत्री, सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, स्पीकर सबसे बड़ा है। हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। राहुल गांधी ने तो आज बीजेपी वालों का मुंह ही बंद कर दिया। और रहा सवाल ओम बिरला का, तो इसने तो राहुल गांधी ने तो उसकी भी क्लास लगा दी। देखिए भाई, यहाँ लोकतंत्र का मंदिर है, इसके अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर कोई बड़ा है इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर तो वो स्पीकर है। वो भी झुक जाए तो भाई आप समझ सकते हो कि अब कौन सी ऐसी कुर्सी बची है हमारे देश के अंदर जो न बिकी हुई हो। ऐसे अगर आपके नजरिए में कोई ऐसी कुर्सी बची है जो किसी के सामने ना झुकता हो तो फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फॉलो करें। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है। वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। हो रहा है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे नेता लोग और ऐसे ऐसे कर्मचारी लोग ओहदे पर फाइज होते हैं जो कभी भी इस देश की तरक्की में कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं। देश के लिए इन्होंने कभी अपने किसी चीज को कुर्बान किया होता तो इनको देश की तरक्की के लिए कोई फिक्र होता। इन्हें तो बस ये फिक्र होता है कि हमारे दोस्त और हम किस तरीके पर तरक्की कर जाए और हम कैसे आगे के बारे में सोच लें और हमारा कोई अपना पराया ना हो पाए। इसके अलावा इस सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं बचा है कि किसी ने हकीकत बात कहा है, देश की महंगाई में, देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है और आमदनी का कोई जरिया भी नहीं है और इस बारे में सरकार को कोई पता भी नहीं और इस बारे में बात भी करना नहीं चाहते। ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, धमकी देने की बातें मत करो। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अरे मैं कहता हूँ अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहाँ है। संजय सिंह ने तो आज पार्लियामेंट के अंदर कमाल ही कर दिया कि खुलेआम चुनौती दे डाली। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा उस दिन कोई भी बीजेपी वालों का सामना, कोई भी बीजेपी वाले बाहर नजर नहीं आएंगे। भले ही वो नाम ना लिए हो, लेकिन वो अलग-अलग ये कह रहे हैं संसद के अंदर कि अगर जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन फिर तो किसी की खैर नहीं रहने वाली। अभी जितनी मनमानी करनी है कर लो बेटा, जिस दिन बदल गया तो फिर कोई भी सामने नजर नहीं आएगा। हमारे देश के अंदर अजब बात यह है कि देश खोजो योजना चला रहे हैं। हमेशा जब से इनकी सरकार बनी है कोई ना कोई योजना लाते रहते हैं और वो किसी की भलाई के लिए नहीं होता है बल्कि किसी के घर को उजाड़ने के लिए होता। इस सरकार को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर, मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ।
नमस्ते सर। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ। Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I'm studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard. Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take biomath. Why bio? I'm interested in biology and Biology, or you want to become a doctor? my ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl. Okay. Yeah. Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes. You have to do 4 things. Okay. Number 1, repeat with me. Number 1, you repeat. Number 1, Great aim. great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will I will continuously acquire knowledge. continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. देख लिया आपने, ये वीडियो के अंदर साफ साफ आपको फर्क नजर आ गया होगा कि जय जगन्नाथ और एजुकेशन में कितना फर्क होता है। पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर देखिए किस तरीके पर बात करेंगे, और वो जय जगन्नाथ की बात नहीं करेंगे, वो आपको शिक्षा की बात करेंगे, वो आपके मुस्तकबिल की बात करेंगे। यहाँ पर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ऊपर पहुंच है, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।